जब जिस्म में शुगर लेवल कम हो रहा होता है तो ऐसा महसूस होता है कोई आपकी रूह खींच रहा है। ये कहना था पाकिस्तान के नामवर अदाकार फवाद खान का, जिन्होंने पहली बार खुलकर अपनी बीमारी से मुताल्लिक जिंदगी में आने वाली मुश्किलात और जद्दोजहद के बारे में कई इंकशाफात किए। फवाद खान पाकिस्तान टीवी ड्रामे और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अदाकार हैं। उन्होंने पाकिस्तान समेत भारत में भी खूब नाम कमाया। दुनिया भर में उनके लाखों चाहने वाले मौजूद हैं जो कि उनकी अदाकारी को बेहद पसंद करते हैं। हाल ही में अदाकार ने एक इंटरव्यू में जहां अपने बचपन के दौर, अपनी बीमारी और इससे जुड़े दीगर पहलुओं के हवाले से खुलकर इजहार किया। अदाकार ने कहा, जब मैं 17 साल का था मेरा जिस्म ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से गुजर रहा था। मेरा नहीं ख्याल इस हालत को सही तरह से वजाहत कर सकता हूँ, शायद कोई तिबी माहिर ही वजाहत दे सकता है। उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि जब जिस्म में इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो ब्लड शुगर लेवल में इजाफा होता रहता है, जिसे हम ज़ियाबतीस कहते हैं। 17 साल की उम्र में ज़ियाबतीस टाइप 1 में मुब्तला हुआ। पहले मुझे शदीद बुखार हुआ था, जिसके बाद सिर्फ 8 दिनों में 10 किलो वजन कम हो गया। 17 साल की उम्र में मेरा वजन 65 किलोग्राम था, जो तबीयत खराब होने के बाद 55 हो गया। अदाकार ने कहा कि वजन कम होने के बाद मुझे शदीद प्यास लगती थी, जिसे पोलियोरिया कहते हैं। इस हालत में बार बार वॉशरूम जाते हैं। उन्होंने बताया कि मेरा मुंह हर वक्त खुश्क रहता था। जिस्म में पानी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 6 से 7 लीटर पानी पीता था, तो मुसलसल पेशाब आने की वजह से बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। फवाद खान ने बताया कि मेरा शुगर लेवल इस वक्त 600 था। फिर मैं अस्पताल गया, वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे रिहाइड्रेट किया और मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए गए। उन्होंने बताया कि सिर्फ 17 साल की उम्र से मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे। आज मैं 41 साल का हूँ। फवाद खान ने बताया कि मुझे ज़ियाबतीस में मुब्तला हुए 24 साल हो गए हैं। अदाकार ने इस बीमारी के असरात के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं स्कूल के ज़माने में बहुत फुर्तीला था, खेल से मुतालिक हर तरह की सरगर्मी में हिस्सा लेता था, लेकिन ज़ियाबतीस के बाद सब कुछ सिफर पर आ गया। उन्होंने कहा, सच बताऊं तो जब मैं अस्पताल में था तो ज़ियाबतीस की तशखीस के बाद मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई जितनी मेरे वालिद को थी। मेरे वालिद जज्बाती तौर पर मुस्तहकम इंसान हैं। फवाद खान ने कहा, स्कूल के दौर में मैं अपने साथ एक बोतल रखता था जिसमें इंसुलिन की शीशी, सिरिंज और बर्फ होती थी, जिसे मैं हर वक्त साथ रखता था। ज़ियाबतीस की तशखीस के बाद इब्तदाई दिनों में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। एक रोज रावलपिंडी से वापस आने के दौरान मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। वो पहला मौका था जब मैंने रोना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन दुनिया में और भी दुख हैं, और भी बीमारियां हैं, और इससे भी बुरी बीमारियां हैं। फवाद खान कहते हैं कि लेकिन ज़ियाबतीस ऐसी बीमारी है जिसे गलत समझा जाता है। इस बीमारी को सिर्फ वही समझ सकता है जो इससे गुजर रहा हो। फवाद खान कहते हैं, लोगों को ज़ियाबतीस के बारे में इल्म नहीं। अगर पोलियो के बारे में आगाही मुहिम चलाई जाती है तो ज़ियाबतीस के बारे में क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि मुझे एक वक्त में एक्यूट किडनी डिसऑर्डर हुआ था, जिसमें आपके गुर्दे अचानक काम करना बंद हो जाते हैं। 7 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहा। उस वक्त मुझे ड्रिप लगी, इलाज हुआ तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अस्पताल में गुजारा हुआ वक्त बहुत बोरिंग था।